हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और ये क्लास नंबर 6 है। क्यू निकालना आप लोग सीखेंगे 5 सेकंड में। मतलब 5 सेकंड मतलब सिर्फ टाइटल है, और जितना टाइम लगेगा उतना आप लोग सीख पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे आप लोग स्पीड बन पाएगी और उससे आप लोग सीख पाएंगे। चलिए, तो जितेंद्र सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं पेन से प्रयास कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद फिर से स्टार्ट। तो किसी भी संख्या को क्यों निकालने का बेस्ट तरीका, सबसे पहले आप लोगों को याद रखने सूत्र वाली चीज़। तो ये अपने सूत्र याद रखेंगे तो सूत्र हो जाएगा अपना, किसी भी 2 नंबर से संख्या निकल पाएंगे इससे सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र अपना a प्लस बी और होल क्यू। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे और इनको 4 भागों में आप लोग बांट कर हल करेंगे। ठीक, तो सूत्र आप लोग इस तरीके से हो जाएगा a³ फिर 3a² बी प्लस ए बी स्क्वायर फिर हो जाएगा अपने बी क्यूब। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये सूत्र अपने क्वेश्चन लिख रखा हो 13 का कर निकालें। ठीक है, तो आप लोग ए की जगह पर लिखेंगे 1 लिखेंगे, बी की जगह पर आप लोग 3 पुट करेंगे वैल्यू को, और इस तरीका से आप लोग सीख पाएंगे। तो चलिए थोड़े प्रकाश बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रकाश बढ़ चुका है और आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर हमने लिख रखा है उत्तर नंबर 2197 में इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को सूत्र से यूज़ करना सिखाएंगे। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम पहले बी से पुट करेंगे। तो बी की जगह आप लोग यहाँ नोट में आप लोग लिखेंगे, थोड़ी इधर कर पाएँ जैसे आप लोग परछाई ना पड़ पाए। तो बी को क्यू कितना हो जाता है, बी को क्यू आप लोग याद रखेंगे। तो बी की पावर आप लोग याद रखेंगे 3 की पावर होता है अपनी 27। आप लोग वैल्यू पूरी तरीका से पुट करते चले जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 27। ठीक है, लाइन खींचेंगे, यहाँ पर खींच ली। फिर आप लोग लिखेंगे बी को फिर क्यू है, बी को क्यू लिखेंगे कितना है, बी को क्यू है अपना 27 और 27 और फिर अपना ए कितना है 1 है। और अगर 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 3 एकम 3 हो जाएंगे और 27। ठीक है, इस तरीका से आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए, तो बी को कितना हो चुका आंसर, बी को अपना यहाँ लिख ले रहा है पहले आप लोग 3a² तो बी को आप लोगों को पता ही है 27 है, और ए की जगह पर 1 है, 3 की जगह आप लोग 3 लिखेंगे। तो जी आप नंबर पूरी बन पा रही, फिर दूसरी अपनी कहा आ जाएगी। फिर इस तरीके से नंबर आप लोग जो वाले नंबर को लिखेंगे तो अपना इतनी देर बी अपना 3 जैसे तैसे रहेंगे। ठीक है, ए को क्यू कितना एक ही रहा हो, स्क्वायर स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, क्यू की नहीं, तो स्क्वायर की इतनी बार हो रही स्क्वायर की, तो यहाँ 3 को स्क्वायर करना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप लोग यहाँ इसको रॉन्ग करते हुए 9 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीका से हम 1 लिखें और अपना 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर अपना लास्ट पे जो संख्या है ए को क्यू एक ही आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी। चलिए पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हें इस तरीका से प्रयास कर लेंगे तो अपना इन्हें 27 के 27 लिखे रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लोग यहाँ लिखेंगे तो इनको टोटल जोड़ेंगे कितना हो रहा है 3 एकम 3 और 3 नंबर 27। तो यहाँ भी कितना हो रहा है 9 3 27 हो रहा है। फिर आप लोग यहाँ इसको लिखेंगे, फिर कितना हो रहा है 3 एकम 3 और 3 को 9। तो आप लोग कितना हो रहा है यहाँ जे भी अपनी 9 हो रहा है और इधर आप लोग कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो टोटल आप लोग पहले संख्या लिखेंगे अपन 7 लिख लेंगे, यहाँ से लाएंगे 2, तो 2 को यहाँ पुट करेंगे तो 7 2 कितने हो जाएंगे अपने 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएंगे तो अपने में बचे 2, तो 2 को आप लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 2 को आप लोग इधर ले चलेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे ऐड करने वाले हैं जी। ठीक है, तो अभी कितना होगा 9 और 2 कितने हो जाते हैं 11। 11 की यहाँ से लाई अपनी 1 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आएगी 1। तो 1 के अब ये 1 यहाँ से लाई तो यहाँ भी जे वाली कैरी को अपन लोग यहाँ पुट करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा अपन लोग 2 आ जाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा 2197 आप लोग आंसर हो चुका राइट एकदम। तो चलिए आप लोगों को 1 2 सवाल और करवाते हैं इसी से। चलिए आप लोग याद करेंगे यहाँ। तो 1 नंबर ले रहे हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ मेरे साथ नंबर लेते हुए 14, और इसको आंसर आप लोग देख पा रहे हैं। इसको आंसर लिख रखो 27 44 कितना आप लोग देख पाएंगे 27 44 आप लोग का इसको आंसर है। तो चलिए, तो इसको हम इस तरीका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो सूत्र का हो जाता है आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग इनको क्या करेंगे क्यू करेंगे। तो क्यू कर देंगे, चाहे आप लोग सीधे सूत्र में पहले पुट कर सकते हैं। बस आप लोग a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab पे स्क्वायर फिर अपने प्लस a क्यू। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एक ही जगह पर आप लोग लिखेंगे
एक की जगह पे एक और बी की जगह पे 4 लिखेंगे। तो 4 को आप लोग लिखेंगे तो 4 को क्यू आ रहा है, बस सूत्र है, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ तोड़ मोड़ के लिख लिया गया है। तो आप लोग लिखेंगे 3, ए की जगह आप कितना है 1 है, बी की जगह आप कितना है 4 है, तो 4 को स्क्वायर करेंगे तो 4 को आ जाता है 16, आप डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसके काज आप लिख दे रहे हैं, तो बी का 4 का क्यू। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ क्लियर हो चुकी। आपने यहाँ लगाया प्लस, इस तरीका लिखेंगे 3 दे सकते ऐसे, एक को स्क्वायर कितना एक को करेंगे तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए इधर देख पाएंगे तो एक को क्यू एक। ठीक है, इस तरीका से। तो चलिए आप लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। इसको करेंगे तो 4 एकम तो 4 दिए टोटल हो जाएगा 12, प्लस तरीका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16 थी 48, क्योंकि 16 एकम 16 थी 48, प्लस आप लोग इसको लिखेंगे कितना हो जाएंगे 4 को हो जाता है वर्ग 64, क्यू 64 हो जाता है। और इधर आप लोग ये वाला नंबर लिखेंगे तो एक हो जाता है। तो बस आप लोग सिर्फ कुछ नहीं लिखने, जो आप लोग इनको अलग अलग तरीका लिखने। इधर अपने 4 है तो आंसर 4 लिख लेंगे, जो अपने 6 बच रहे हैं 6 को इधर ऐड करेंगे तो अपने कितने हो जाएंगे 6 करना, तो 6 और 8 कितने हो जाते हैं 6 8 कितने हो जाते हैं 14 हो जाते हैं। 14 की 4 हासिल आई 1 और 1 में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे। तो टोटल आप लोग यहाँ अपने 5 लिखेंगे तो 5 और 2 कितने हो जाते हैं 7 हो जाते हैं। और एक जो वाली हासिल बची तो आप लोग इधर ऐड कर देंगे 1 को, तो कितने हो जा रहे हैं तो 1 1 2। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कितना हो जाएगा 47 44 हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आप लोग आपसे सूत्र क्लियर हो चुका है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों को आप जिस सूत्र को यूज इस तरीका से और करेंगे जिससे आप लोग देख पाएंगे इस तरीके से लिखने का। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो चलिए पहले हम इस सूत्र को नोट कर लेते हैं, ए क्यू डैश लगाएंगे और फिर आप लोग यहाँ देख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी डैश पे लगा लेंगे, मतलब इसको यहाँ से कैरी की वजह से करना है और आप लोगों को एड ही करना है। तो कितना हो जाएगा जो सूत्र ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीका से ये सूत्र ही है। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर मिला तो संख्या अपनी 15। ठीक है, तो चलिए 15 को हम देख लेंगे और जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 15 को 2 से तोड़ देंगे तो ए को मानेंगे अपन लोग 1 और बी को मानेंगे अपन लोग 5। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोग याद आ जाएंगे। तो एक जगह आप लोग लिखते चले जाएंगे 1 को क्यू और प्लस 3 गुणा 1 और प्लस 5 मल्टीप्लाई है वो नहीं है ऐड नहीं है इसमें 3 गुणा 1 गुणा बी को वर्ग कितना हो जाएगा 5 को वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 25 डायरेक्ट कर दे रहा है। और इधर अपना बी को वर्ग कितना 5 को वर्ग हो जाता है 100 क्यू कितना हो जाता है 125। ठीक है, 5 के वर्ग 125 हो जाता है। चलिए आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुके, तो आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग इस संख्या को जोड़ लीजिए उसका यहाँ से लिख लीजिए। तो आप लोगों को सिर्फ इस संख्या में क्या लिखना है और इसका आंसर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 33 75। इसको आप लोग आंसर देख पा रहे हैं 33 75। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ 30 नंबर वाली संख्या तो आप लोग इधर लिखने एक अंक लिखने, एक अंक लेने आप लोगों को। और हमने लिए अंक 1 और आंसर कितने आएंगे 12 को इधर लिख लेंगे, इधर 12 लिख लेंगे टोटल। फिर ऐसे जोड़ ले तो 5 3 एकम 3 और 3 25 दिए 75 हो जाएंगे दोस्तों। 75 में आंसर जोड़ दें हमने 12, तो एक नंबर लेते चले जाएंगे। तो 5 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएगा। 7 की जब अपनी 7 आ चुके और जब अपनी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ 8 बनाएगी संख्या। तो 8 को इस तरीके से जोड़ेंगे, तो इधर को कर ले 5 एकम 3 एकम 3 और 3 5 15। तो 15 में आप लोग जोड़ेंगे 8, तो 15 में 8 जोड़ दे तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे 15 8 हो जाते हैं कितने हो जाते हैं 23। तो 23 की आप लोग 3 लिख लेंगे और आंसर अपनी 23 के 3 आंसर कितनी आएगी 2। तो 2 आप लोग इस तरीका लिखेंगे, तो 2 और 1 और 2 कितने हो गया 3। तो 3 टोटल आप लोग यहाँ लिखेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो 3, तो 3 और 1 4 कितने हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे 3 एकम थोड़ी इसमें डाउट हो चुका है, कुछ मिस्टेक है, आंसर आ जाएंगे नहीं। देखो दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 15 और 8 में 23 जोड़ रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 8 5 तो हो जाएंगे 13 13 एक आंसर जुड़ेगी, जहाँ कितनी जुड़ेगी 1 जुड़ेगी, तो एक कितना हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो टोटल कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा। तो 3 नंबर ये बनना, तो इस 3 को यहाँ ले आएँ और 3 कितना हो जाएगा 33 75। तो आई होप आप लोगों को हमने 3 एग्जाम्पल करवाए, आप लोग समझ पा रहे होंगे। बेसिक बिल्कुल आप लोगों को टाइम लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस इस तरीक़ा से नहीं याद करते चले जाएँ, याद है तो और बढ़िया और नहीं है। अगर आप लोगों से सवाल ने कोई नंबर बता दिया जाए, कोई कह दिया जाए नंबर आप लोग इस तरीका ले लीजिए 83 ले लीजिए मान लीजिए, तो इस नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को इस तरीका से याद करना है। पहले आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आप लोग उनका 5 क्वेश्चन देंगे होमवर्क का, फिर नेक्स्ट क्लास में उनका होमवर्क चेक कर लेंगे। तो आप लोगों का कौन सी चीज़ बची है अपने
16, 17, 18, 19 3 क्वेश्चन आप लोगों को बचे हैं तो और बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग और देख लीजिए क्यों निकाल क्यों रूट्स निकालने का हम क्लास नंबर 2 रखेंगे और ये आप लोगों का जितेंद्र सिंह अकेडमी भेंड। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 नंबर को ले रहे हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 और 16 को आप लोग क्यों निकालेंगे और 16 क्यों पहले आंसर लिख ले रहे हैं आप लोग, जिससे आप लोग क्लियर होता होगा। तो 16 का आंसर कितना है, 16 का 25,556, 16 को आ जाता है 25,500 देख ले रहे एक बार कितना बोला था, 25,856 है कितना, 25,856। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को हम होमवर्क देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कुछ नहीं करने आप लोगों को, और चलिए तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे थोड़ी प्रकाश के साथ। तो आप लोगों को सूत्र तो याद हो चुका होगा, ए क्यू कोष्टक 3 ए स्क्वायर बी कोष्टक 3 ए बी स्क्वायर और आप लोग बी क्यू, बस सूत्र है, बस आप लोग कुछ नहीं करना। तो एक ही जगह आप लोग पता ही 6 लिखेंगे और 6 को क्यू और इधर टोटल आप लिखते चले जाएंगे। एक की जगह पे 1 और बी की जगह पे 6 को वर्ग हो जाएगा 36। हम लोग एक संख्या थोड़ी आगे चलेंगे, फिर आप लोग इधर, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, इधर लिखेंगे 3 1 को वर्ग 1 ही रहेगा, स्क्वायर 1 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बी की जगह पे कितने 6। तो इस तरीके का टोटल आप लोग 1 को क्यू 1 ही रहता है। ठीक है, इतनी क्लियर चीज़ हो चुकी, पहले आप लोग इसको जोड़ लीजिए। तो 6 कितना हो जाएगा 18, फिर कितना हो जाएगा यहाँ 36 कितना हो जाएगा 6 18 9 और 1 10। तो 6 18 8 और 3 2 9 10। तो आप लोग इस तरह के लिए और इधर कितना हो जाएगा 6 को वर्ग हो जाएगा तो 36 36 और 216 हो जाता है। ठीक है, 36 और हाँ और 36 18 और 18 3 21। चलो क्लियर हो चुका। आप लोग एक नंबर को एक इस तरीका लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, साउंड बाहर को आ रहा है, पर आप लोग इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ एक डिजिट लिखना है इसका यहाँ पर। आप लोगों ने आंसर का एक डिजिट यहाँ लिख लिया। टोटल नंबर कितने 21, तो 21 को आप लोग यहाँ लिख देंगे इस तरीका से इसको ऐड कर देंगे। तो 21 को कितने सिर्फ 9 आ जाएंगे यहाँ। तो ठीक है 216 ही होता है, 16 ही देख रहे हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, और थोड़ी मिस्टेक और भी लग रही है 36 और 3 एकम 3 तो 36 18। चलिए एक हम लिख लें, 2 मसले हम लिख ली 8 1 9 लिख लें, और जो कितना होगा ये अपनी 12 होगा, और 12 की जगह आप लोग सिर्फ यहाँ एक नंबर ले लेंगे। कितना होगा 9 और 12। तो यहाँ लिख लें 9 और तरफ हम लिखेंगे अपने 12, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा अपना 10 और 1 1 2 1 3 इस तरीके का 0 लिख लेंगे। और इस तरीके से आप लोग थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो चलिए आप लोग वेट करेंगे 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, आंसर सही आ रहा था, पर आप लोगों का मुझे मिस्टेक से गलती से लिख चुका था। आंसर इसका आ जाएगा 16 कितना हो जाएगा 40 96 इसको क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल राइट चल रहे थे मेरे साथ, तो आप लोग फिर से यहाँ से प्रयास करेंगे, तो इसको लिखेंगे। चलिए तो यहाँ देख पाएंगे आप लोग, हमने नंबर लिखे थे तो हमने एक अंक इसका यहाँ लिखा 21 6 आ चुके, और टोटल नंबर में 21 यहाँ लिखे, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 2 1 6। तो आपने एक नंबर यहाँ आ चुके, तो टोटल नंबर आप लोग इसको देख पा रहे हैं, हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, और इसको आप लोग कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ 8 और 12 जोड़ेंगे तो 8 हो, तो 10 10 को 0 आ चुका 0 आ चुका। क्लियर। आप लोग अब कितना हो रहा है 1 1 2 आ रहा है, तो कितना हो रहा है 1 1 2 और यहाँ से लेके 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 1 इधर जोड़ेंगे अपन, यहाँ 3 को इधर जोड़ेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो टोटल आप लोग नंबर कितने बन पा रहे हैं 4। तो आप लोग समझ पा रहे हैं 40 96 आप लोगों का आंसर एकदम 100% राइट है। ठीक है, चलिए
थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी लिखने में, तो आप लोग क्लियर हो चुके यहाँ तक। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं आप लोगों के साथ, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और क्लियर हो पाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, एक हमने 16 ले रहा, तो फिर हमने 17 ले ला, और 17 को आप लोग क्यों निकालने का प्रयास करेंगे, और 17 को मैं लिख सकते हैं, 17 को है 17 को 49 13 लिखा है, तो आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे। तो 49 13 हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ 49 96 तो 49 13 हो सकता है, तो लिख ले रहे 49 13। तो चलिए जल्दी से अब इसे फास्ट जल्दी कर भी प्रयास करेंगे। तो 7 के क्यों कितना हो जाता है, 7 क्यों हो जाता है अपना 343। ये नंबर आप लोग लिख रहे हैं, फिर आप लोग बस याद रखेंगे, सीधे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 है, इसको लिख ले रहे हैं आप लोग का ए बी इसके। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, बी की जगह आप 7 लिखेंगे, तो हम लिखें 7 को वर्ग के तो हो जाता है 49 लिख ले, ए की जगह आप कहते 1 है, और से 3 की मल्टीप्लाई 3 ही है, ठीक है। तो बस एक नंबर यहाँ लिख ला, और इस तरीके से आप लोग एक नंबर और होता है आप लोग यहाँ लिख पाएंगे 3 बी जे वाला, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 3 की जगह आप कितना 7 आ जाएगा, ए की जगह आप 1 ही रहा है, और ये अपने 3, ठीक है। बस लास्ट वाली संख्या आप लोग ए क्यूब होता है, तो ए को क्यों करें कोई मतलब नहीं है, ठीक, एक को एक ही रहता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुके आप लोगों को। चलिए पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 से करेंगे, 3 से करेंगे 9 में, तो 9 30 27 7 9 से 2 और 4 3 12 12 और 2 14 हो जाएंगे। ये नंबर संख्या क्लियर हो चुकी, तो 7 3 21 हो जाएगा टोटल, और एक नंबर आप लोग जी लिखेंगे 1। तो चलिए आप लोग सिर्फ ऐड करना है, तो एक सब नंबर आप लोग देखेंगे, सिर्फ एक संख्या लेंगे इस चीज़ की, एक संख्या में यहाँ ले लें 3, और 34 को आप लोग यहाँ लिख लेंगे 34, यहाँ से भी एक यूनिट लेंगे, तो 7 4 11 11 की 1 हाँ चलाए 1, तो 1 को आप लोग इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 को और जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 और 3 17 17 और 1 18 टोटल हो जाएगा कितना 18। 18 को यहाँ ऐड करेंगे, 18 को फिर यहाँ से एक डिजिट फिर लेंगे, एक डिजिट हमने फिर लिया, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 है, तो इसको भी यहाँ 9 ऐड कर देंगे, और कितना हो रहा है तो 9 हो चुके, और 1 2 और 1 3, तो 3 जो हो चुके। तो जी वाली संख्या जब अपनी बच रही कैरी वाली, इसको यहाँ ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 1 टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 4। क्लियर, अच्छी तरीके से धीरे समझ पाएंगे, तो टोटल कितनी होगी 4, तो 49 13। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का हमने यहाँ तक क्लियर करवा दिया, 49 13 एकदम 100% राइट निकला है आंसर। चलिए तो आप लोग समझ पा रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन 1 2 आप लोग समझ पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन हमने करवा दिया। चलिए 2 फिर हमने उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 15 3, और फिर आप लोगों का हमने यहाँ 14 4, और क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ 13। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने सवाल करवा देंगे। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ तक मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस PDF के काज आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जितेंद्र सिंह अकेडमी आप लोगों को स्वागत है, और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आप लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे स्क्वायर रूट के काज, तो आप लोगों को और होमवर्क दे दें आप लोगों को, तब आप लोगों को क्लास में जान देंगे। तो चलिए आप लोग कुछ होमवर्क लिख लीजिए मेरे साथ, होमवर्क हो जाएगा आप लोगों का। एक नंबर लिखिए, हमने लिख दिया है यहाँ 35 25 और 47 और 49 73 और 88। तो एक 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए, और एक लिख ले रहा है आप लोगों का जब 99, ठीक है। तो आप लोग जिन नंबर को अच्छी तरीके से लिख के याद करिए, ठीक है, जब आप लोगों का जो होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, होमवर्क है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद करिए और प्रैक्टिस करिए इसे क्लास लगाने के लिए। तब तक के लिए अब है जय हिंद। तो चलिए क्लास बंद।